ओम। आज का हमारा विषय है कृतज्ञता। जीवन में खुशियां खोजें। आपने कभी सोचा है कि खुशी आपके आसपास ही मौजूद है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना एक ऐसी भावना है जो हमें उन चीज़ों के लिए आभारी होने में मदद करती है जो हमारे पास है। ये हमें अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक पहलुओं को कम महत्व देने में मदद करती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम अधिक खुश, संतुष्ट और आशावादी महसूस करते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये एहसास हमें परिपूर्ण रखता है। कृतज्ञता न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञ लोग बेहतर नींद लेते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और वे अधिक स्वस्थ जीवन जीते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन को कई तरह से बदल सकती है। चलिए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ईशा एक युवा महिला हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहती थी। वह हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती थी जो उसके पास नहीं थी, बजाय उन चीज़ों के जो उसके पास थीं। ईशा के पास एक अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त और एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन वह हमेशा कुछ और चाहती थी। वो सोचती थी अगर उसके पास अधिक पैसे होते, एक बड़ा घर होता या एक बेहतर नौकरी होती तो वो ज़्यादा खुश होती। एक दिन ईशा ने एक लेख पढ़ा जिसमें कृतज्ञता के महत्व के बारे में बताया गया था। ईशा ने कृतज्ञता का अभ्यास करने का फैसला किया। उसने हर दिन उन चीज़ों की सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी नौकरी और अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे ईशा का दृष्टिकोण बदलने लगा। वह अब अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पास पहले से भी बहुत कुछ था जिसके लिए वह आभारी हो सकती थी। ईशा अब अधिक खुश, संतुष्ट और आशावादी महसूस करने लगी थी। ईशा ने सीखा कि कृतज्ञता हमारे जीवन में खुशी खोजने का एक शक्तिशाली तरीका है। अब सवाल ये है कि हम कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें। तो सबसे पहले हर दिन हमें उन चीज़ों की एक सूची बनानी चाहिए जिसके लिए हम आभारी हैं। हम अपनी सूची को एक नोटबुक में लिख सकते हैं या बस अपने मन में सोच सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभारी होना चाहिए, जैसे कि आज कितनी अच्छी धूप निकली है, आज की सुबह कितनी अच्छी है, आज खाना
कितना स्वादिष्ट बना है, या फिर तुम्हारी मुस्कान कितनी अच्छी है। दूसरा, हमें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है। हम अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों और अपने सहकर्मियों को धन्यवाद दे सकते हैं। हम उन्हें एक मैसेज लिख सकते हैं, या उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कह सकते हैं कि हम उनके आभारी हैं। तीसरा, हमें वर्तमान क्षणों का आनंद लेना चाहिए। हमें हर पल सुंदरता और आश्चर्य को खोजना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए। चौथा, हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, या जो हमारे जीवन में कुछ गलत घटित हुआ है। बहरहाल, गलत तो कुछ होता ही नहीं, तो इसे यूं कह सकते हैं कि जो हमें गलत लग रहा है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो। ऐसी चीजों पर या ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। इसके बजाय जो हमारे पास हैं और हमारे जीवन में अच्छी हैं, ऐसी चीज़ों पर हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए। इससे हम भरपूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन को कई तरह से बदल सकती है। हर दिन उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिनके लिए हम आभारी हैं। उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारी मदद की है। वर्तमान क्षण का आनंद लें और नकारात्मक विचारों से बचें। हमेशा याद रखें, खुशी हमारे आसपास ही मौजूद है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। अब हम खुद से एक प्रैक्टिस करेंगे। आज रात सोने से पहले 3 चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए हम आभारी हैं। उन्हें अपने मन में दोहराएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, शुक्रिया भगवान। आज माँ ने मेरा मनपसंद खाना बनाया, शुक्रिया मम्मा, लव यू मम्मा। आज मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, शुक्रिया दोस्त। तो देखा, कृतज्ञ व्यक्ति के पास खुशियों का खजाना होता है। यही जो कृतज्ञ होता है, जो किसी की भलाइयों को समझता नहीं है, उन्हें धन्यवाद नहीं करता, वो हमेशा भारी भारी रहता है। जो आभारी है वो कभी होता नहीं भारी है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।